अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शहला नौशीन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आलू अरवी की सबसे आसान रेसिपी। अरवी बनाने का आसान तरीका, अरवी को छीलने का तरीका। छीलते हुए अक्सर ये होता है कि हमारे हाथों में ख़ारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो साथ साथ वो टिप भी बताऊंगी जिससे ख़ारिश ना हो, एलर्जी ना हो, और साथ में इसको वॉश करने का तरीका, इसको वॉश कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं शोरवे वाली अरवी तैयार करूँगी, बहुत ही मज़े की, मसालेदार। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखा करें, और वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ के जी अरवी। ये देख सकते हैं अरवी को मैंने ऐसे छील लेना है। अक्सर ये होता है कि जब हम बाज़ार से अरवी लेकर आते हैं तो वो साफ़ सुथरी भी मिलती है, लेकिन छिलका हमें दोनों तरह से ही उतारना पड़ता है। यहाँ पर इसका छिलका थोड़ा सा ब्लैक में है, ब्राउन शेड में, और उसका छिलका वाइट होता है। अब यहाँ पर मैं इसको लंबाई के रुख इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कटिंग की हुई खाई जाती है। इसको गोल शेप में भी कटिंग करके खाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको जब मैंने कटिंग किया था तो अपने हाथों पे तेल लगा लिया था ताकि ख़ारिश ना हो। और दूसरा ये कि अब मैंने इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इस पर 2 टेबल स्पून मैंने नमक लगा दिया है। नमक को अच्छे से मिक्स करके इसको कवर लगा के मैं रख दूँगी। अगर तो आप लोगों ने हाथों की मदद से मिक्स करना है तो कोशिश करें हाथों पर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना ये एलर्जी हो जाएगी, ख़ारिश हो जाएगी। ये देखिए, तो आप लोगों ने एलर्जी और ख़ारिश को दूर करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप हाथों की मदद से इसको मल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा पानी डालकर हैंड मैशर की मदद से इसको ऐसे मिक्स करूँगी। इससे ये होगा कि इस पर जो मैंने नमक लगाया था वो नमक भी रिमूव हो जाएगा, और जो इसका गाढ़ापन, जो इसमें लेस है वाइट कलर की, वो भी सारी निकल जाएगी। ये देखिए, इसको हैंड मैशर की मदद से 5 मिनट तक हमने इसको इस तरह करना है जैसे लस्सी को बिलोते हैं हम। लस्सी को जैसे हमने मैश करना होता है, लस्सी को बिलोना होता है, लस्सी बनाते हैं, इस तरीके से हमने करना है। और इसके बाद हमने 2-3 दफ़ा इसको पानी से अच्छे से निकालना है ताकि नमक भी रिमूव हो जाए और ये साफ़ सुथरी हो जाए ऐसे। ये देखिए, और फिर इस तरह इसको किसी छलनी वगैरह में रख लें। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने गर्म ऑयल लिया है, और उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, यहाँ पर मैंने प्याज ऐड करनी है। यहाँ पर 2 अदद मैंने प्याज लिए, इसको मैंने ब्राउन करना है। देखिए, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्लैक करने से या डार्क ब्राउन करने से इसके अंदर जो ग्रेवी तैयार करते हैं उसके अंदर ग्रेवी का कलर भी ब्लैक शेड में आता है, और हम जायका भी अच्छा नहीं बनता। यहाँ पर ये देखें, इतनी मैंने लाइट ब्राउन करनी है। इसके बाद इस प्याज को सारी को मैंने निकाल लेना है। प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर इन दोनों को मैंने पीस लेना है। तो अब यहाँ पर जो ऑयल है उसमें मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। अरवी में हमने किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं करना। गरम मसालों में तो हमने सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। ज़ीरा जैसे ही लाइट ब्राउन होगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये सारी अरवी जो मैंने धोकर रखी थी। इस अरवी को इसको 2 से 3 मिनट तक इसी ऑयल में मैंने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद साथ में जो 2 मैंने आलू लिए थे, 2 अदद, तकरीबन वो आलू थे मेरे पास 250 ग्राम से भी कम, 200 ग्राम आलू है मेरे पास। तो 2 अदद थे वो साइज़ में, उनको भी मैंने छील कर कटिंग कर लिया था। अब जैसे ही 2 से 3 मिनट अरवी को फ्राई होते हुए होंगे तो आलू भी मैं साथ में ऐड कर दूंगी। आलू को भी साथ साथ फ्राई करना है। इसी होगी कि दोनों चीज़ें हैं जो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, अरवी की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत आएगी। और जो अरवी अरवी को कभी भी आप लोगों ने ऑयल में फ्राई किए बगैर नहीं बनाना, क्योंकि ये ऑयल में फ्राई होगी तो ही अच्छी बनेगी। इसके बाद मैं इसमें एक डालूंगी लेमन। तो जैसे ही अरवी को फ्राई करेंगे, लेमन का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे भिंडी में हम लेमन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरवी में लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आप चाहें 2 डाल लें, 1 डाल लें। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ के जी अरवी है तो मैं उसमें लेमन 1 ही यूज़ करूँगी, क्योंकि लेमन बड़ा है साइज़ में और रस भरा है। अगर जिनमें रस कम है तो आप लोग 2 अदद लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है। जैसे ही अरवी और आलू का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी वो टमाटर और प्याज का पेस्ट जो मैंने तैयार किया है। प्याज को फ्राई करने के बाद उसको मैंने पीस लिया है, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। टमाटर और प्याज को अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पर ये टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसी जग में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1 कप के करीब, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि मसाला भूनने में कोई मुश्किल पेश ना आए। ये देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी
1 टेबल स्पून दोनों मैंने लिया है। तो थोड़ा सा थिक है वो, यहाँ पर ये देखें दोनों को इकट्ठा ही मैंने पीस लिया था। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक लेना है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है, टेबल स्पून नहीं लेनी, टीस्पून होती है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। तो यहाँ पर मैंने हल्दी थोड़ी ली है, और नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून इसलिए लिया है क्योंकि अरवी जब मैंने वॉश की थी तो उस वक्त मैंने इसके ऊपर नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग नमक में धोना नहीं चाहते तो आप आटे में भी इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर में आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि हाथों पे एलर्जी हो जाती है अक्सर ख़वातीन के, और ख़ारिश हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सरसों का तेल अपने हाथों पर लगाना है, उसके बाद अरवी को छीलना है और धोना है। धोने के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों ने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मसाला भून जाएगा, मसाला घी छोड़ देगा, तो अब यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। दही मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो मैं 4 से 5 टेबल स्पून इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी। इससे ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अक्सर ये होता है कि गोश्त के बगैर भी जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनका टेस्ट ऐसा आता है जैसे गोश्त से भी बढ़कर, गोश्त से बढ़कर इसलिए आता है क्योंकि हम उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दही टमाटर का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। अगर दही टमाटर के बगैर आप लोग कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें कि घर में 2 वक्त खाना खाना होता है, तो कुकिंग के दौरान ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करें ताकि खुशबू अच्छी आए हो, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटल में खाते हैं। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें 3 अदद मैं दरमियान से कट लगाकर मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही में यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करूँगी। जितना मैंने इसमें शोरबा रखना है, जितनी मैंने इसमें ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी, और जितनी देर इसने पकना है पानी ने खुश्क होना है। अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अरवी और आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। 10 मिनट के बाद देखते हैं आलू और अरवी को, एक बार अच्छे से चेक करते हैं कि आलू और जो अरवी हैं वो हमारे गल चुके हैं या नहीं। अगर यहाँ पर गलने में टाइम होगा तो हम मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह अरवी सॉफ़्ट हो गई है और आलू भी सॉफ़्ट हो गए हैं। तो फ्राई करने का सबसे आसान तरीका ये है, और मेन चीज़ ये है कि ये जल्दी गल जाते हैं। जो चीज़ है इनकी हाफ़ कच्चापन जो होता है वो इनका फ्राई में ही गल जाता है। अब यहाँ पर मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी, और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट की रख दूँगी, और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें आप, अरवी देखें, बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी भी नहीं कटिंग की और छोटी भी नहीं कटिंग की। तो बकरीद पर जब गोश्त खा खा कर थक जाएँ तो ये आलू अरवी भी आप लोग बना सकते हैं, गोश्त के साथ भी आप बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। और मज़ीद अब खाने के दौरान अब आप यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और ऐड कर सकते हैं, और मज़े से चटखारे लेकर तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर की बनी रोटी के साथ खाएं। तो उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा ताकि मुझे बहुत खुशी हो आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी और आप लोगों ने इसको ट्राई किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।